कुलाम का नियम, जिसे हम कुलोम्ब्स लॉ के नाम से जानते हैं, विद्युत आवेशों के बीच के बल को समझने का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। यह नियम बताता है कि दो विद्युत आवेशों के बीच का बल उनके आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। जब हम दो आवेशों की बात करते हैं, तो यह या तो सकारात्मक हो सकते हैं या नकारात्मक। यदि दोनों आवेश समान हैं, तो वे एक दूसरे को खींचते हैं, यानी बल आकर्षण का होता है। लेकिन यदि उनके आवेश भिन्न हैं, तो बल प्रतिकर्षण का होता है। यह एक बहुत ही रोचक बात है, क्योंकि यह हमें बताता है कि प्रकृति में समानता और भिन्नता के बीच का संतुलन कितना महत्वपूर्ण है। कुलाम्ब के नियम का गणितीय रूप है F के कावनकु R2। यहाँ F बल है, Q1 और Q2 आवेश हैं, R उनके बीच की दूरी है और K एक स्थिरांक है जिसे कूलोम्ब्स कांस्टेंट कहा जाता है। यह स्थिरांक हमें बताता है कि विद्युत बल की ताकत कितनी होती है। अब जब हम इस नियम को देखते हैं, तो हमें यह समझना चाहिए कि यह केवल एक सिद्धांत नहीं है, बल्कि यह हमारे चारों ओर की दुनिया को समझने में मदद करता है। उदाहरण के लिए, जब हम अपने मोबाइल फोन का उपयोग करते हैं, तो हम विद्युत आवेशों के बीच के बल का अनुभव कर रहे होते हैं। ये बल ही हैं जो हमारे उपकरणों को काम करने में मदद करते हैं। कुलाम का नियम न केवल भौतिकी में महत्वपूर्ण है, बल्कि यह रसायन विज्ञान में भी अपनी भूमिका निभाता है। जब हम परमाणुओं और अणुओं की संरचना की बात करते हैं, तो यह नियम हमें बताता है कि कैसे इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों के बीच का बल अणुओं को स्थिर रखता है। इस नियम का एक और दिलचस्प पहलू यह है कि यह हमें यह भी बताता है कि जब हम किसी वस्तु को विद्युत आवेशित करते हैं, तो वह वस्तु अन्य वस्तुओं के साथ कैसे इंटरैक्ट करेगी। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि कैसे विभिन्न सामग्री एक दूसरे के साथ व्यवहार करती हैं। कुलाम का नियम न केवल एक वैज्ञानिक सिद्धांत है, बल्कि यह हमारे जीवन के कई पहलुओं को प्रभावित करता है। चाहे वह हमारे दैनिक जीवन में हो या विज्ञान के जटिल प्रयोगों में, यह नियम हमेशा हमारे चारों ओर मौजूद रहता है। इस प्रकार कुलाम का नियम हमें यह सिखाता है कि विद्युत आवेशों के बीच का संबंध कितना गहरा और महत्वपूर्ण है। यह हमें यह भी याद दिलाता है कि विज्ञान केवल संख्याओं और समीकरणों का खेल नहीं है, बल्कि यह हमारे चारों ओर की दुनिया को समझने का एक तरीका है।